नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत की ये जो वीडियो हमारी होगी दोस्तों, यह 6वीं वीडियो होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि पोर्टो नोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था कब और किसके बीच हुआ था, यह आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हैदर अली और आयरकुट के बीच 1782 में, हैदर अली और लॉर्ड मैकांटनी के बीच 1784 में, मराठों और हैदर अली के बीच 1769 में, निजाम और मराठों के बीच 1767 में। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही विकल्प होगा। दोस्तों, जो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था वह युद्ध आपका हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था 1782 ईस्वी में। तो आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों, विकल्प ए सही हो जाएगा। हैदर अली और आयरकुट के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। दोस्तों, इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो बेटा था टीपू को सुल्तान बना दिया गया था इसी युद्ध के बाद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। हैदर अली और आयरकुट के बीच 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि से उसको समाप्त घोषित किया गया था, यह आपको बताना है। और इसमें 4 विकल्प दिए हैं। मद्रास की संधि से, मंगलोर की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो दोस्तों, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय आपका जो सुल्तान था वो टीपू था। और यह जो संधि हुई थी दोस्तों, टीपू और मैकांटनी के बीच हुई थी। टीपू और मैकांटनी के बीच हुई थी और यह जो संधि हुई थी दोस्तों मंगलोर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मंगलोर में हुई थी। और यह जो संधि हुई थी आपकी 1784 में हुई थी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प सही होगा दोस्तों, वो विकल्प बी सही होगा। मंगलोर की संधि 1784 में टीपू और मैकांटनी के बीच यह संधि हुई थी। जबकि आपकी जो पहली संधि हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, वह हुई थी आपकी मद्रास की संधि। जो तीसरी संधि हुई थी आपकी तो 1792 में हुई थी टीपू और कॉर्नवालिस के बीच, वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो इसमें 3 संधियाँ हुई थी, 4 युद्ध हुए थे और अंतिम युद्ध में आपका टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह मैंगलोर की संधि होगा। और जैसा कि जानते हैं कि यह युद्ध और इसकी संधि आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको हमेशा इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, तो वह किसके किसके बीच हुआ था, यह आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हैदर और मैकांटनी के बीच, टीपू और कॉर्नवालिस के बीच, टीपू और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों,
तो यह युद्ध कब हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों यह युद्ध जो चला था आपका, ये 1790 से और 92 तक चला था। 1790 से लेके 1792 तक चला था। और जो 1792 में जो आपका गवर्नर जनरल होगा, उसी से यह युद्ध हुआ होगा। तो उस समय आपका कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस के समय ही यह युद्ध हुआ था, टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह विकल्प बी सही हो जाएगा, टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में। दोस्तों इसी संधि में, यानी जब यह संधि हुई थी आपकी, तीसरी जब संधि हुई थी, यानी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, इसी संधि में क्या किया था, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था, आधा राज्य देना पड़ा था। और अपने 2 बेटों को बंधक देना पड़ा था अंग्रेजों के पास, उसके बेटों को बंधक बना लिया गया था। और 3 करोड़ रुपये का, यानी 3 करोड़ रुपये का उसका 3 करोड़ का युद्ध का हर्जाना लगाया गया था। और यही पैसा यदि वो नहीं देता, तब तक उसके बेटे वहाँ पे बंदी रहते। तो यह आपका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। इसकी जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, इसमें शर्तें रखी गई थी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका टीपू और कॉर्नवालिस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 4 विकल्प दिए गए हैं, 1769, 1782, 1792 और 1799। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। दोस्तों जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह 1799 में हुआ था। कब हुआ था, 1799 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, टीपू और बेलेजली के बीच में हुआ था, लॉर्ड बेलेजली के बीच में हुआ था यह आपका युद्ध। और यह हुआ था आपका 1799 में हुआ था। तो आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, वो विकल्प डी सही होगा, 1799 में। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कि शिवाजी के मृत्यु के पश्चात कौन छत्रपति बना। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था, तो 1674 में हुआ था। 1674 में 4 अक्टूबर को हुआ था, 4/10/1674 को। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, यह प्रश्न हमेशा बनता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो रायगढ़ में आपका 1674 4 अक्टूबर को हुआ था। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो गई दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में मृत्यु हुई थी इनकी। 1680 में 3 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी, 3 अप्रैल को। तो इनकी जब मृत्यु हो गई, तो इसके बाद कौन छत्रपति बना, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, तो उनके जो लड़के थे संभाजी को छत्रपति बनाया गया। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, विकल्प ए हो जाएगा, संभाजी। और संभाजी के बाद आपके बने राजाराम के बाद आपका ताराबाई बने। जब राजाराम की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाकर उनकी संरक्षिका बन गई। तो राजाराम के बाद ताराबाई हो गई, ताराबाई के बाद साहूजी महाराज, और साहूजी महाराज के बाद राजाराम द्वितीय बना। दोस्तों राजाराम द्वितीय के समय ही एक संधि हुई थी, जिसको हम संगोला की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संगोला की संधि हुई थी। और इसी संधि के बाद पेशवा जो होते थे, पेशवा वो सर्व प्रमुख हो गए, पेशवाओं को सर्व प्रमुख मान लिया गया संगोला की संधि के बाद। तो इसमें आपका जो सही आंसर हुआ दोस्तों, वो हुआ संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी छत्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो पेशवा हुआ करते थे,
तो संगोला की संधि के पास पेशवाओं का जो पेशवा थे उन्हीं को सर्वप्रमुख मान लिया गया था। तो जो पहला पेशवा बना आपका कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और जो बालाजी विश्वनाथ थे दोस्तों, वो साहू जी महाराज के पेशवा थे। क्या थे? पेशवा थे। दोस्तों जो पेशवा का पद हुआ करता था वह आपका एक वित्त मंत्रालय से संबंधित पद हुआ करता था, यानी वित्त देखा करता था। तो बालाजी विश्वनाथ आपके साहू जी महाराज के पेशवा थे और इन्हीं को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प बी सही होगा, बालाजी विश्वनाथ को। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के समय एक संधि हुई थी, दिल्ली की संधि हुई थी। दिल्ली में एक संधि हुई थी बालाजी और फर्रुखसियर के बीच। फर्रुखसियर जो मुगल साम्राज्य में जो सैयद वन थे उनसे हुई थी। और मुगलों ने अपने 6 सूबों से, मतलब 6 सूबों से चौथ और सर देशमुखी वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया था इसी संधि के बाद। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बालाजी विश्वनाथ, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध आपके परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा कि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 1761 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के तरफ से जो लड़ने वाला था, जो नेतृत्व करता था, वह था सदाशिव था। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि वह कौन नेतृत्व करता था, तो सदाशिव था। जबकि मराठों की तरफ से तोपखानों का नेतृत्व करता कौन था, मतलब तोपची कौन था, तो इब्राहिम खान गारदी इसका तोपची था। और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध को आंखों से कौन देखा था, तो दोस्तों आंखों से देखने वाला काशीदास पंडित था। कौन था? पंडित काशीदास पंडित था। तो ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 1761 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध को आंखों द्वारा देखा था। दोस्तों अभी आपको हमने बताया, तो इसका तो आंसर आप आसानी से दे देंगे कि काशीदास पंडित ने इसको अपने आंखों से देखा था। तो इसका सही आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। दोस्तों जो पहला मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था वह किस संधि से समाप्त हुआ था। तो पहले तो आप जानिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था। तो दोस्तों ये 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। कब हुआ था? 1782 तक हुआ था। और 1782 में एक संधि हुई थी जिसको हम संगोला सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? सालबाई के संधि के नाम से जानते हैं। तो इसी संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका समाप्त हुआ था। तो आपका इसमें जो विकल्प सही होगा दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। जबकि सूरत की संधि हुई थी दोस्तों, सूरत की संधि यह हुई थी आपकी, सूरत की संधि रघुनाथ राव और कंपनी के बीच हुई थी। यानी रघुनाथ राव और कंपनी के बीच सूरत की संधि हुई थी। और संगोला की संधि अभी आपको हमने बताया ही। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा, सालबाई की संधि। जबकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी। दोस्तों सुरजी अर्जन गांव की जो संधि हुई थी कब हुई थी और किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों सुरजी अर्जन गांव की जो संधि हुई थी वो सिंधिया, किसके बीच? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और यह जो संधि हुई थी दोस्तों 1802 में हुई थी, 1803 में हुई थी। 1803 में
आपकी सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी सिंधिया और कंपनी के बीच, सिंधिया और कंपनी के बीच, ईसीआई के बीच हुई थी। जबकि 1802 में दोस्तों आपको एक संधि हुई थी वसीन की संधि, वसीन की संधि के नाम से जाना जाता है 1802 वाली वसीन की संधि। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 1803 होगा। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और कंपनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं कि आपका जो तीसरा युद्ध हुआ था आपका कब? 1817 से 19 में हुआ था। 1817 से लेकर 19 तक हुआ था। इसी युद्ध में पेशवा की हार हो गई थी। क्या हुई थी? पेशवा की हार हो गई थी। और पेशवा उसमें पूना में रहता था। कहाँ पे? पूना में। और पूना से इसको बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कहाँ पे है दोस्तों? बिठूर आपका कानपुर में है। बिठूर कानपुर में है। और यहीं पे पेशवा को 8 लाख रुपये पेंशन देकर भेज दिया गया था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,